देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्तीय तल पर स्थित दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी निकालने का क्या सूत्र है। जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्षैतिज रेखा जो होती है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है इसको कहा जाता है वाई अक्ष। ये आपका वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये क्षैतिज रेखा जो कि एक्स अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि वाई अक्ष है। ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ये दोनों अक्ष इस समतल को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये पहला भाग प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा भाग द्वितीय चतुर्थांश है, ये तीसरा भाग तृतीय चतुर्थांश है, ये चौथा भाग चतुर्थ चतुर्थांश है। इस तल को कहा जाता है कार्तीय तल। हम लोग पढ़ेंगे कि कार्तीय तल पर यदि कोई दो बिंदु स्थित हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। इसके लिए मान लेते हैं हम एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A और B बिंदु दोनों के निर्देशांक यहाँ पर पता है x1 y1 तथा x2 y2। हमको कार्तीय तल पर इन दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी को निकालने का सूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु A से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं जो कि AM है, और B से उसी प्रकार B बिंदु से एक लंब x अक्ष पर डाल रहे हैं जो कि BN है, और फिर A बिंदु से BN पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम हमने मान लिया AL है, जो BN को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, B के निर्देशांक x2 y2 है। A बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डाला गया है AM, उसी तरीके से B बिंदु से x अक्ष पर दूसरा लंब डाला गया है BN, और बिंदु A से BN पर एक लंब डाला गया है AL। हम देख सकते हैं चूंकि A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है इसलिए जो OM है वो x1 के बराबर होगा और AM बराबर y1 होगा। तो यहाँ पर जो OM दूरी है ये x1 होगी और AM दूरी जो होगी ये y1 के बराबर है। इसी तरीके से जो ON दूरी चूंकि B बिंदु के निर्देशांक x2 का y2 है इसलिए ON डिस्टेंस जो होगी ये आपकी x2 के बराबर होगी और BN डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगी y2 के। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम MN निकाल सकते हैं। जब हम ON में से OM को माइनस करेंगे तो MN पता चल जाएगा। इसके लिए हम MN निकाल रहे हैं। MN बराबर ON माइनस OM होगा। ON यहाँ पर x2 दिया है जबकि OM यहाँ पर x1 दिया है, इसलिए MN की वैल्यू x2 माइनस x1 होगी। आप देख सकते हैं कि जो AL है वो MN के बराबर है, इसलिए MN बराबर AL होगा और AL भी x2 माइनस x1 के बराबर होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो LN है वो AM के बराबर है, जो LN है वो AM के बराबर है, इसलिए AM आपका y1 है, इसलिए L1 जो है वो भी y1 होगा। अब आप BL चित्र से BL की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ध्यान दें BL जो है वो BN माइनस LN के बराबर होगा। जब हम BN में से LN को माइनस कर देंगे तो BL प्राप्त हो जाएगा। अब देख सकते हैं BN जो है ये y2 के बराबर है जबकि LN y1 के बराबर है, तो BL यहाँ पर y2 माइनस y1 प्राप्त हो गया। अब आपको BL पता है ये y2 माइनस y1 के इक्वल है जबकि AL x2 माइनस x1 के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारा त्रिभुज है ABL त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABL में पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग
से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी AL का वर्ग और प्लस BL का वर्ग। अब AB आपको निकालना है। AL आप देख सकते हैं जो कि x2 माइनस x1 के बराबर है, इसका होल स्क्वायर, और BL आप देख सकते हैं ये y2 माइनस y1 के बराबर है, इसका स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर ये आ गया। आप लेफ्ट हैंड साइड से जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट का चिन्ह आ जाएगा, यानी AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र प्राप्त हुआ जो कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हो, यदि उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब इस फार्मूले को एक उदाहरण की सहायता से हम लोग समझेंगे। जैसे प्रश्न है हमारा 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो पहला बिंदु है उसमें 2 और 3 को हम x1 y1 मान लेंगे, दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेंगे, यानी पहले बिंदु से x1 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, दूसरे बिंदु से x2 बराबर 4 होगा और y2 बराबर 1 होगा। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फार्मूले में हम x1 y1 x2 y2 के मान रखकर इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो D फॉर डिस्टेंस, D का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले हम फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप x1 y1 x2 y2 के मान रखेंगे, उसको हल करेंगे तो x2 आप देख सकते हैं ये 4 है, माइनस x1 आपका 2 है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 के प्लेस पे 1 है और y1 के प्लेस पे 3 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 का मतलब 4 में से 2 को घटाना है तो 2 आएगा, और 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये माइनस 2 आएगा। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर निकालेंगे इसका मतलब 2 को 2 से आपको गुणा करना है तो 4 आएगा, और जब आप माइनस 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी और 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा। तो 4 प्लस 4 ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट 8 को हम ले सकते हैं 4 इंटू 2। आपको मालूम है 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये 2√2 मात्रक है। इस प्रकार काटे तल पर कोई भी दो बिंदु स्थित हो तो उनके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।